को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपना खुद का भारतीय सेना के लिए एक नया व्हाट्सएप बना दिया है। मैं व्हाट्सएप इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझना उसे आसान समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसका नाम है SAI, फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो SAI क्या है? आंसर है भारतीय सेना के लिए बनाया हुआ भारत का अपना व्हाट्सएप, दैट इज नॉन एज SAI। अच्छा, अब बड़ा सवाल बनता है कि सर भारत ने अपनी सेना के लिए व्हाट्सएप क्यों बना लिया? अब मैं व्हाट्सएप इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको यह पता रहे कि बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा ही है। बहुत सारे कारण हैं हमने क्यों बनाया, और लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत सारी जरूरी बातें भी बताना चाहूंगा। आप अपने फोन में व्हाट्सएप जब भी देखते होंगे, जब भी किसी व्यक्ति को आप पहली बार व्हाट्सएप भेजते हैं, तो व्हाट्सएप पर वेरी फर्स्ट मैसेज जो ऊपर ही ऊपर लिखा आता है, आपने देखा होगा किसी को भी अगर आपने व्हाट्सएप कभी सेंड किया हो तो उसके ऊपर ही ऊपर एक लाइन लिखी आती है और उसके अंदर लिखा होता है कि यहां पर ये एक प्रकार से क्या है मेरे प्यारे साथियों, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। आप कभी नोटिस करिएगा कोई भी मैसेज उठा करके तो उसके ऊपर ही ऊपर लिखा आता है योर मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। अगर आपने ऐसा देखा हो तो जरूर बताइएगा। उसके ऊपर ही ऊपर एक लाइन लिखी आती है एंड टू एंड। अब आप सवाल पूछेंगे सर ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि अगर व्हाट्सएप खुद भी चाहे तो आपका मैसेज नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब होता है एनक्रिप्टेड होना, यानी कि आपके मैसेजेस जो आपने व्हाट्सएप से व्हाट्सएप पर भेजे उन्हें कोई भी पढ़ नहीं सकता, है ना? बहुत अच्छी बात। और व्हाट्सएप इस बात की गारंटी करता है कि हम खुद भी अगर चाहें, यानी व्हाट्सएप कंपनी भी अगर चाहे, जो कि फेसबुक की है, आपके मैसेज पढ़ना तो नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इन दिनों जब नार्कोटिक्स ब्यूरो को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करते हुए देखा हो या दीपिका पादुकोण को पकड़ करके पूछताछ की गई हो, तब आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा। वहां पर मेरे प्यारे साथियों एक टर्म था जो आपने सुना होगा और उसका नाम था फोन क्लोनिंग। आपने एक टर्म अगर सुना हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इनके बारे में कैसे पता चला। क्या पता चला कि भाई इन्होंने किस किस के साथ में ड्रग से रिलेटेड बात करी थी, जबकि इन्होंने तो अपने फोन के अंदर सारे की सारे व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे। तो मेरे प्यारे साथियों सारे व्हाट्सएप चैट आपने डिलीट कर दिए, लेकिन फिर भी पुलिस को पता चल गया कि आपने किस किस से बात करी। तो फिर एक बात बताइए ये कैसे संभव हुआ भाई? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका फोन एनक्रिप्टेड हो या ना हो, कोई भी आपके मैसेज पढ़ सकता है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों कि व्हाट्सएप के मैसेजेस भले ही कितने ही सेव क्यों ना हो, लेकिन फोन क्लोनिंग के माध्यम से आपके मैसेजेस पढ़े जा सकते हैं। नंबर एक बात। अब आप पूछेंगे सर ये फोन क्लोनिंग क्या होती है? तो भाई साहब फोन क्लोनिंग क्या होती है मैं आपको वो बता देता हूं। आपके ही मोबाइल की एक कॉपी आप ही के सेम IMEI नंबर से एज इट इज बनाई जा सकती है, जिसमें आपने अब तक जो भी कार्यक्रम किए वो सारे के सारे सेव होकर के बाहर निकल आ सकते हैं। दैट मींस ये कोई बहुत ज्यादा सेव चीज नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है? व्हाट्सएप भले ही कितना भी कहता हो कि हमारा एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, लेकिन पता है मैं एक जबरदस्त बात बताता हूं आप लोगों को, इनका एंड टू एंड एनक्रिप्शन आपके मैसेज पे तो है, लेकिन अगर आपने बैकअप ले लिया, अब ध्यान से सुनना मैं आपको यह भी बात बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो फोन यूज करते हैं उनके ऊपर व्हाट्सएप में एक मैसेज लिखा आता है। क्या लिखा आता है? बैकअप। अब आपको ऑप्शन में देता है 7 दिन में बैकअप, 10 दिन में बैकअप, 15 दिन में बैकअप दिखाता है ना। बैकअप मतलब आप इन फोटोज को, इन मैसेजेस को सुरक्षित रखना चाहते हैं क्या? आंसर है मेरे प्यारे साथियों यदि आप बैकअप लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों वो बैकअप भी आप लोगों का पढ़ा जा सकता है। व्हाट्सएप कहता है कि आप हमारे मैसेजेस तो नहीं पढ़ सकते व्हाट्सएप क्या कहता है कि आप हमारे मैसेजेस तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो बैकअप ले लिया गया है उसे पढ़ सकते हो। है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग बात। दोबारा से सुनिए, बैकअप क्या होता है? बैकअप होता है कि आपके इन मैसेजेस को कभी समय के हिसाब से डिलीट ना होना पड़ जाए, तो आप उन्हें सुरक्षित रख लेते हैं। कहां रखते हैं? कई बार आप गूगल ड्राइव पर रख लेते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से अपने मोबाइल के अंदर जो स्पेस आपने परचेज कर रखा है उसमें रख देते हैं। कहने का मतलब है कि आपका बैकअप सुरक्षित नहीं है, मैसेज सुरक्षित है, यानी कि व्हाट्सएप पढ़े जा सकते हैं। तीसरी जो बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है? अगर आपको मालूम हो तो इन लोगों के जितने भी मैसेजेस आपके आंकड़े सुरक्षित रखे। कई बार आपने एक बार नोटिस किया, आप फेसबुक पर जाएं, व्हाट्सएप पर जाएं, कितना भी पुराना मैसेज आप निकाल के लाएं, आपका वो मैसेज निकल करके वापस आ जाता है। आप स्क्रॉल करते चलिए, अगर आपने उसे डिलीट नहीं किया तो वो लंबे पुराने समय से निकल करके वापस आ जाता है। सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपका वो पूरा की पूरा आंकड़ा जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक ने उठा करके दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित कर रखा है। उसको भी वो पढ़ सकते हैं। वो केवल ये बोलते हैं कि हम मैसेज नहीं पढ़ सकते जब वो जा रहा है, लेकिन बाकी सभी चीज हम कर सकते हैं। आपको मालूम है एक बीच में एक बग आई थी, अगर आपको मालूम हो तो व्हाट्सएप पर एक बग थी जिसका नाम था पेगासस। पेगासस नामक एक बग आई थी। बग का मतलब होता है वायरस आया था जिसने लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस पब्लिक कर दिए थे, यानी कि व्हाट्सएप जो है वो वायरस से भी सुरक्षित नहीं है। मैंने इतनी सारी बातें क्यों बताई? अब आते हैं इस बात के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों आपने बहुत बार एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम होता है हनी ट्रैप। आप लोगों ने, अब ये ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप, और इससे आप लोगों को भी सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और जिम्मेदार नागरिकों से अनुरोध है कि वो सभी लोग एक बार दम लगा करके, अगर एक एक व्यक्ति को भी सेशन शेयर करेंगे तो ये जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों तक फैल जाएगी। तो दम लगा करके एक बार शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप। अब ये क्या होता है? जैसे ना कोई आपको लालच देके किसी काम में फंसा ले। कैसे फंसा ले? देखो, मान लो कि आपने किसी के साथ में कोई बातचीत करी। अब क्या होता है ना साहब, आदमी की प्रवृत्ति है कि वो बहुत जल्दी रोमांटिक हो जाता है ना? और रोमांटिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई सामने से महिला मित्र की रिक्वेस्ट आ जाए तो लगने लगता है कि दुनिया के सबसे अद्भुत कृति जो है इस धरती पर हम ही है। क्यों? क्योंकि साहब किसी महिला मित्र ने हमारी तरफ रिक्वेस्ट भेजी है। आदमी को खुद के अंदर ही शाहरुख और सलमान दिखाई देने लगते हैं कि भाई असली स्टार तो हम ही है। जो आज के नए यूथ हैं उन्हें अपने अंदर रणवीर सिंह, रणवीर कपूर दिखाई देने लगते हैं कि किसी लड़की ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। इसका मतलब आदमी अपने आप को 4 बार यूं देखता है कि यार मैं कितना स्मार्ट दिखने लग गया हूं कि आगे से चल के रिक्वेस्ट आ रही है ना? अच्छा, और रिक्वेस्ट में सामने वाला आपकी तारीफें और कर दे, ऐसी बातें बोल दे जिससे कि यह विश्वास हो जाए कि यार ये तो मुझे ही पता है।
हो गए आप लट्टू एकदम। और भाई साहब जैसे ही दिल गार्डन गार्डन हुआ, फोन में हमको तो पता ही नहीं क्या क्या था, और फोन के माध्यम से हमने उन्हें अपनी तरफ से प्यार का इजहार कर दिया जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा। कई बार तो आपने सुना होगा, कई अखबारों की सुर्खियां बनती हैं कि फेसबुक पर हुई मित्रता के बाद शादी कर ली गई, व्हाट्सएप पर हुई, कोई ना कोई मित्रता का कारण बना और शादी हो गई, लोग सात समंदर पार करके शादी करने चले जाते। देखते ना आप इस तरह की चीजें। अच्छा, ऐसा हमारे भारतीय सेना के जवानों के साथ होने लगा। क्या होने लगा? भारतीय सेना के जवानों के साथ में ऐसे ही आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और चाइना, इन्होंने भारतीय सेना के जवानों को ऐसे ही फेक अकाउंट बना बना करके मैसेज करने शुरू किए। और सोचिए, मजेदार बात, आप में से कई लोग सोचेंगे कि नहीं सर, मतलब किसी अनजान के साथ हो जाता होगा, जो कम पढ़ा लिखा भारतीय सेना के अंदर कम अवेयर व्यक्ति जो होता होगा उसके साथ हो जाता होगा। कर्नल रैंक तक के व्यक्ति जो है मेरे प्यारे साथियों, वो तो अब तक पकड़े जा चुके हैं इस हनी ट्रैप के चक्कर में। फिर क्या होता है साहब, कर्नल साहब को तारीफ के पुल बांध दिए गए कि कर्नल साहब आप बड़े ही स्मार्ट लगते हैं, जब आप निकलते हैं एकदम सैल्यूट मारते हैं लोग, आपको फीलिंग आ जाती है, मतलब डाई हार्ट टाइप से। तो ऐसी स्थिति में कर्नल साहब एकदम दिल फेंक हो गए। अब जैसे ही वो दिल फेंक हुए तो कुछ बातें उन्होंने बता दी, ऐसी बातें जिससे कि रोमांटिसिज्म निकल के आ गया। सामने वाली पार्टी ने उनसे इसी चीज को लेकर ब्लैकमेल कर लिया। क्या ब्लैकमेल कर लिया? कि आपने जो ये मैसेज भेजे हैं, मैं ये मैसेज आपके उन लोगों को बताना चाहता हूं या चाहती हूं जिनके सामने आपकी इज्जत है, जैसे आपके परिवारजन, आपकी यूनिट के लोग, आपके समाज के लोग, उन्हें मैं इसके बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं कि इस व्यक्ति ने मुझसे ये बातें करी हैं। अब आदमी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी अपनी इज्जत को लेकर के भाई साहब सेंसिटिव हो गया। क्या सेंसिटिव हो गया? कि नहीं नहीं, मेरे बारे में मत बताइए, आप जो चाहते हैं मुझे बताइए। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेल। और भाई साहब यही जो मीठा सा जाल फेंका गया, इसे ही आप कहते हैं हनी ट्रैप। और मेरे प्यारे साथियों, इसी हनी ट्रैप में फंस गए भारत के जवान, और भारत के जवानों ने फंस फंस के भाई साहब अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। किसको देना शुरू कर दिया? सामने वालों को। क्या देना शुरू कर दिया? कर्नल साहब ने तो ऐसा तक किया, ये न्यूज़ है, हालांकि नाम पब्लिक नहीं किया गया उनका, उन्होंने तो ये तक बता दिया कि हमारा ऑर्डर ऑफ वॉर क्या है, यानी कि हमने किस तरह से प्लानिंग कर रखी है अगर हमें पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी हुई, तो ये तक उन्होंने शेयर कर दिया। तो भाई साहब भारतीय सरकार समझ गई कि बेटा ये लोग वो हैं जो फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी देश की सुरक्षा को। इसी को ध्यान में रखते हुए, अगर आपको याद हो तो भारत सरकार ने जुलाई 2020 में लगभग 89 ऐसे एप्लीकेशंस को बंद कर दिया था भारतीय सेना के लिए जिनसे कि किसी प्रकार की सेंधमारी संभव थी। लेकिन अब साहब बात तो यह है कि इस चक्कर में कई नौजवान, हमारे जवान साथी वो छूट गए जिन्होंने अभी अभी शादी की थी या फिर परिवारजनों से दूर हैं। अब वो व्हाट्सएप कैसे भेजे परिवारजनों को? सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी किसी एक व्यक्ति के कारण सबके पाबंदियां लगा दी। ऐसी स्थिति में सरकार उनके लिए लेकर के आई है अपना व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप, और उसका नाम है SAI, जिसका निर्माण किया गया है सर्ट इन और आर्मी साइबर ग्रुप के द्वारा, जिसकी कोडिंग भी भारत ने की है, जिसका स्टोर भी भारत में ही होगा और उसका उपयोग भी केवल आर्मी के द्वारा ही होगा। यह काम किया गया है जो कि लोगों के लिए, भारतीय सेना के जवानों के लिए पूर्ण तरह से सुरक्षित होगा। आगे बात समझ में, मुद्दा हो गया क्लियर? अगर हो गया है तो भाई इसी बात पर सेशन एक बार शेयर कर दो, बहुत जबरदस्त जबरदस्त बातें आपको पता चल रही हैं, ठीक है ना। अब बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना के बारे में चलिए कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दे देते हैं। आजकल भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ते बढ़ते भारत ने अपने रक्षा उपकरणों को देश में ही बनाने के लिए रक्षा गलियारों के स्थापना की बात की है। भारत में 2 रक्षा गलियारे बनाए जाने हैं। गलियारों का मतलब यह नहीं होता कि संसद के गलियारे से या तेरे गलियारों से, वो वाली गलियारे नहीं है। ये गलियारे वो हैं जहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, और उन इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो भारत में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उनमें से एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु, और दूसरे का नाम है उत्तर प्रदेश। याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु याद रहे ना रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये जो 6 जिले हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर कहां होकर गुजरेगा। तो अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट और झांसी, इनमें होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर होने वाला है। ऐसे ही अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो कोयंबटूर, त्रिची, सालेम, हासुर और चेन्नई, इनके बीच में डिफेंस कॉरिडोर, यानी कि यहां पर डिफेंस का निर्माण किया जाएगा। तो ये डिफेंस के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। भारत के डिफेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पहली बात तो यह है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे रक्षा अधिग्रहण परिषद कहते हैं, इसने हाल ही में 22,800 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने की बात करी है। रिसेंटली अक्टूबर 2020 से भारतीय सेना ने यह डिसाइड किया है कि हम अपने उपकरण खरीदते समय किसी भी प्रकार का ऑफसेट नहीं मांगेंगे सामने वाली पार्टी से। ऑफसेट क्या होता है कि वही वाली बात ना, सब्जी के साथ थोड़ा सा धनिया डाल दो या मिर्ची डाल दो, हम वो वाला काम नहीं करेंगे। यानी कि उपकरण खरीद तो लिया, लेकिन खरीदने के बाद वहां से अतिरिक्त जानकारी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हाल ही में CAG की रिपोर्ट से यह पता चला देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने जितने भी रक्षा के डील की हैं, उनमें से 95% रक्षा की डील ऐसी हैं जिनमें भारत को आज तक कोई भी ऑफसेट चीजें प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि सामने वाली पार्टी ने हमें अतिरिक्त रूप से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। जैसे राफेल के केस में भारत से कहा गया था कि आप राफेल ले लो, हम आपके देश में ही कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां साझा करेंगे या ऐसी कंपनियां स्थापित करेंगे जो राफेल के लिए उपयोगी होंगी, लेकिन हो नहीं पाया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि बेटा बात सिंपल है, हम ऑफसेट मांगेंगे ही नहीं सामने वाली पार्टी से, ठीक है ना। और भारत ने हाल ही में 101 रक्षा उपकरण ऐसे हैं जिनके साथ में भारत सरकार ने यह कह दिया है कि हम रक्षा हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगा देंगे, यानी कि हम अब अपने यहां पर इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये डिफेंस से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।